किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, संसार में सब कुछ वापस लौटकर हमारे पास ही आता है। अतः दुनिया को सबसे अच्छा देने का प्रयास करें, निश्चित ही हमारे पास अच्छे से अच्छा वापस लौटकर ही आएगा। हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मधुबाला। प्रस्तुत है आज की कहानी। इस कहानी का शीर्षक है अनोखा अपनापन। जब बाबूजी सुबह देर तक उठे ही नहीं तो माधवी ने सुमित को पुकारा, सुमित सुमित। अरे बाबूजी उठे ही नहीं क्या अभी तक? टाइम पर दवा नहीं लेने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। सुमित जरा उनके कमरे में जाकर तो देखो। क्या बात है, मैं खाना बना रही हूँ, तुम्हारा टिफिन भी लगा देती हूँ। बाबूजी की चाय भी चढ़ा रखी है। जागते ही चाय चाहिए उनको। वो सुबह 7 बजे चाय पीते हैं और आज तो 8 बजने को आ गए, अभी तक भी नहीं उठे। रोज चाय चाय करते रसोई तक आ जाते थे, आज क्या बात हो गई, जाकर तो देखो। माधवी की बात सुन सुमित को भी आश्चर्य हुआ। सुमित ने भी बाबूजी को आवाज देकर कहा, बाबूजी बाबूजी उठिए, 8 बजने को आए, आज चाय नहीं पीनी क्या? दवाई नहीं लेनी क्या? और अब आपकी चाय का समय भी हो गया, उठिए बाबूजी। जब कोई जवाब नहीं पाया तो सुमित ने बाबूजी को जोर से हिलाकर उठाने की कोशिश की, पर वह बाबूजी को स्पर्श करते ही चीख पड़ा। बाबूजी का शरीर ठंडा पड़ा था। सुमित चीखा, माधवी माधवी इधर आओ, देखो बाबूजी को क्या हो गया, उठ ही नहीं रहे। चाय की गैस बंद कर रोटी बेलना छोड़ के माधवी बाबूजी के कमरे में झटपट आ गई। माधवी ने भी बाबूजी को उठाया, पर बाबूजी उठे नहीं। फिर सुमित को सांत्वना देते हुए माधवी बोली, शायद रात की दवा से नींद ज्यादा आ गई, अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। माधवी ने डॉक्टर को फोन लगाया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं माधवी बोल रही हूँ। डॉक्टर बोले, हाँ हाँ बोलो माधवी, बाबूजी कैसे हैं अब? माधवी बोली, डॉक्टर साहब बाबूजी अभी तक सोए हुए हैं, उठे ही नहीं रहे, प्लीज आप जल्दी घर आ जाएं। डॉक्टर साहब, हाँ हाँ अभी 10 मिनट में पहुँचता हूँ। फिर 10 मिनट में डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने बाबूजी को चेक किया और बोले, अभी अभी सुबह सुबह ही इनकी मृत्यु हुई है, बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक आ गया होगा। डॉक्टर की बात सुनकर माधवी रोने लगी। डॉक्टर साहब ने माधवी को सांत्वना देते हुए कहा, माधवी रो मत, हमारे हाथ में जन्म मरण नहीं है। फिर उम्र भी तो हो गई थी बाबूजी की, होनी को कौन टाल सकता है अब। फिर डॉक्टर साहब सुमित को भी सांत्वना देते हुए बोले, मैं तो कहता हूँ इतनी तकलीफ में थे वो, तो अच्छा है तकलीफ से छुटकारा पा गए, चलो ठीक ही हुआ, सब से निजात मिल गई उनको, इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। अच्छा अब ये बताओ, डेथ सर्टिफिकेट में क्या नाम लिखूं? तुम लोगों की तरह मैं भी तो उन्हें बाबूजी ही कहता था। डॉक्टर की बात सुनकर सुमित और माधवी थोड़े सक पकाकर रह गए और कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। डॉक्टर साहब बोले, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। माधवी बोली, डॉक्टर साहब 5 साल पुरानी बात है, मैं सब्जी वगैरह लेने के लिए मार्केट गई हुई थी, तभी एक बुजुर्ग अनीता अनीता कहते हुए मेरी ओर बढ़े और मेरे बाह पकड़ ली और बोले, बेटा अनीता, अच्छा वो तुम मुझे मिल गई, मुझे घर नहीं मिल रहा, कब से ढूंढ रहा हूँ, घर नहीं मिल रहा, अच्छा वो तुम मुझे मिल गई, अब घर ले चल मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ सूझा नहीं, क्या करूँ। उस बुजुर्ग की मीठी वाणी सुनकर मन पिघल गया। मैंने सोचा पहले इन्हें घर ले जाकर कुछ खाना खिला देती हूँ, फिर इनको इनके घर का पता पूछकर इन्हें घर वापस छोड़ आऊंगी। अतः हम दोनों रिक्शे में सवार हो गए और घर वापस आ गए। घर आकर बाबूजी मुझसे बोले, अनीता बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना बना दो। मैंने जल्दी से रसोई में रखा खाना गर्म किया और उन्हें वही परोस दिया। भरपेट भोजन करने के बाद मैंने उनसे पूछा, बाबूजी आप कहाँ रहते हैं, याद है क्या आपको? बुजुर्ग बाबूजी बोले, अरे अनीता यही तो मेरा घर है, मैं तो यहीं रहता हूँ। फिर वे सोफे पे ही सो गए। जब सुमित शाम को घर आए तो उन्हें मैंने सारी घटना कह सुनाई। सुमित ने अखबार में गुमशुदा की खबर भी छपने को दे रखी थी, टीवी में भी इश्तिहार दे रखा था, थाने में भी रिपोर्ट कर दी थी। पुलिस वाले ने मुझसे कहा, हम इनका पता तलाश करके आपको बताएंगे, पर जब तक इनका घर न मिले आप ही इन्हें अपने घर में रख लो। तब मैंने और सुमित ने निर्णय लिया कि बाबूजी अब हमारे साथ ही रहेंगे। इस तरह दिन बीतते गए।
वे मुझसे खाने पीने की फरमाइशें किया करते थे। उनकी बातों में बड़ा अपनापन लगता था और इस तरह कब 5 साल गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला और कब वह बुजुर्ग हमारे बाबूजी बन गए पता ही नहीं चला। हमने पुलिस से भी कह दिया कि अब बाबूजी हमारे घर ही रहेंगे। तब हमने पुलिस से भी परमिशन मांग ली। तब से आज तक वो बुजुर्ग व्यक्ति हमारे बाबूजी ही हैं। इतना कहते कहते माधवी फफक कर रोने लगी। माधवी का सारा किस्सा सुनकर डॉक्टर भी निशब्द हो गए और बोले, इतने सालों में मुझे भी पता नहीं चला कि ये आपके बाबूजी नहीं हैं। आज के दौर में खुद की औलादें जहां अपने माता पिता को साथ रखना पसंद नहीं करती और प्रॉपर्टी वसूलने के चक्कर में अपने बुजुर्गों की हालत बहुत बुरी कर देती हैं और औलादें अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम तक छोड़ाती हैं। लेकिन आप जैसे लोग भी हैं समाज में जो किसी को अपना समझकर सेवा करते हैं। आप धन्य हैं। फिर डॉक्टर साहब इतना कहकर डबडबाई आंखें लिए डेथ सर्टिफिकेट अनीता को यानी माधवी को थमाकर दरवाजे से बाहर की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद यही है कि सभी को अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें अपमान भरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। उन्हें टाइम पर खाना, पानी और सेवा भाव देना ही चाहिए। हर व्यक्ति को बुढ़ापा जरूर आता है। वृद्धावस्था एक ऐसी दशा है जिसमें पहुंचने पर व्यक्ति की सुंदरता, धैर्य, आशा, इच्छा, मृत्यु, धर्म आचरण, सुख दुख, काम, अभिमान, पद और प्रतिष्ठा सबका नाश हो जाता है। इसलिए घमंड न करके अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें। धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।